आज 1 फरवरी हो गई नए महीने की शुरुआत। दिन बुधवार और हिंदी तिथि आज जया एकादशी है। आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो आपको पता होगा दोस्तों, आज इस साल का ऐतिहासिक दिन है क्योंकि साल भर का बजट आज जारी होगा। देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज 1 फरवरी को बजट पेश करेंगी। सुबह 11 बजे संसद में ये बजट पेश किया जाएगा। बजट पर बड़ी कवरेज और लाइव अपडेट हम आपको इसी बताते रहेंगे। बजट में क्या सस्ता होने जा रहा, क्या महंगा होने जा रहा, इसके बारे में भी आगे बात करेंगे। 15 ऐसे बड़े ऐलान जो इस साल के बजट में जारी होने जा रहे हैं, इसके ऊपर कल शाम को एक वीडियो डाला है। अगर आप जानना चाहते हैं तो देख सकते हैं, ठीक है ना। वैसे वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे भी पेश किया, इकोनॉमिक सर्वे इस साल का, और 2023-24 में विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। इस इकोनॉमिक सर्वे को भी बजट से पहले हर साल सदन में पेश किया जाता है और इस साल भी पेश किया गया। बेरोजगारी दर कम होकर 7.2% हुई, ये एक राहत की बात है। हालांकि बजट से पहले एक राहत भरी खबर ये आ रही कि महंगाई आपका बजट नहीं बिगाड़ेगी। IMF की रिपोर्ट से आम आदमी को बड़ी राहत मिली है। दरअसल IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के लिए एक रिपोर्ट जारी की है और उसमें बताया कि भारत में महंगाई दर चालू वित्त वर्ष यानी कि 31 मार्च तक 6.8% से कम होकर अगले वित्त वर्ष 1 अप्रैल 2023 से 5% पर आ सकती है। यानी कि महंगाई से राहत मिल सकती है। ये IMF का अनुमान है भारत के लिए। वैसे अभी भारत में महंगाई दर 2023 में घटकर 5% और 2024 में 4% रहने की उम्मीद है। तो ये तो वाकई में देश के हर एक नागरिक के लिए बड़ी राहत की बात है। और वहीं इंडिया इकोनॉमिक सर्वे 2023 में एक और अपडेट आ रहा है कि देश में हर साल बिकेंगे 1 करोड़ इलेक्ट्रिक वाहन, 5 करोड़ लोगों को रोजगार भी मिलेगा। वहीं दिसंबर में 3 महीने के हाई पर रहा भारत का कोर सेक्टर। पिछले साल दिसंबर का डेटा आ रहा है 2022 का। प्रोडक्शन में भी 7.5% का इजाफा हुआ है। और दोस्तों, संसद के बजट सत्र को संबोधित करते हुए देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या कहा कि आज भारत में स्थिर, निडर, निर्णायक और बड़े सपनों के लिए काम करने वाली सरकार है। संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण रहा। द्रौपदी मुर्मू बोले कि देश में बिना डरे फैसले लेने वाली गवर्नमेंट है। सर्जिकल स्ट्राइक हो या आर्टिकल 370 और 3 तलाक का भी उन्होंने जिक्र किया। वही दोस्तों, किसान, गरीब और आम जनता पर भी मोदी सरकार का फोकस है इस बार के बजट में। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद इस बात का खुलासा किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि भारत के बजट पर सारे विश्व की नजरें हैं। समूची दुनिया की अर्थव्यवस्था को रोशनी देगा इंडिया का बजट। पीएम मोदी बोले कि भारत का बजट आशा की एक नई किरण है। और इस मौके पर राष्ट्रपति ने भी कहा कि हमें ऐसा भारत बनाना है जिसमें कोई गरीब ना हो। वैसे इंडिया इकोनॉमिक सर्वे में एक और अच्छी खबर देखने को मिली कि औद्योगिक क्षेत्र में भी हमारा भारत झंडे गाड़ रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की इंडस्ट्री जो है वो 5 करोड़ से भी ज्यादा नौकरियां पैदा करेगी हमारे देश में आने वाले 2023-24 तक। और एक रिपोर्ट में इस बात का भी पता चला कि देश की सौर मॉड्यूल विनिर्माण क्षमता 2025 तक 95,000 मेगावाट होगी। यानी कि सोलर एनर्जी में भी भारत आगे बड़ी तरक्की करने वाला है। और साथ ही खबर है कि कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने पर आम बजट में जोर देखने को मिलेगा। और बजट से पहले सरकार के लिए भी एक अच्छी खबर आई दोस्तों। इस महीने जनवरी में रिकॉर्ड तोड़ GST कलेक्शन हुआ है। 1.5 लाख करोड़ रुपए से भी ऊपर निकल गया इस साल जनवरी 2023 का GST कलेक्शन। वैसे आज 1 फरवरी से हमारे देश में कई सारे नियमों में भी बदलाव होने जा रहा है। आम जनता को कुछ बजट से राहत मिलेगी तो कुछ महंगाई का असर भी देखने को मिल सकता है। और हाँ, साथ ही 1 फरवरी से हमारे देश में क्या क्या नए नियम, बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, इसके रिगार्डिंग अभी 2-3 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाला है। 10 ऐसे नए नियम हैं, तो आप चाहे तो इस वीडियो की कीमतों में 2.5 रुपए की कटौती हुई है। महानगर गैस लिमिटेड MGL की तरफ से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG की कीमत में 2.5 रुपए प्रति किलो की कटौती की गई है। और जो पहले 89.50 रुपए प्रति किलो रेट था वो अब घटकर 87 रुपए प्रति किलोग्राम रह गया। और ये CNG की लेटेस्ट दरें 1 फरवरी की मध्य रात्रि से लागू होंगी और इससे आर्थिक राजधानी मुंबई के लाखों कस्टमर्स को फायदा होगा। बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही दोस्तों। बजट से पहले पंजाब नेशनल बैंक ने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया और लोन की रेटें बढ़ा दी है। लेंडिंग रेट में 0.10% तक की बढ़ोतरी कर दी है। ये PNB की नई MCLR जो है ना, ये 1 फरवरी से आज से ही लागू होने जा रही है। पंजाब नेशनल बैंक से अगर आपने लोन लिया हुआ है दोस्तों, तो आज 1 फरवरी 2023 से आपके लोन की हर महीने की EMI बढ़ जाएगी। हर महीने की किस्त में थोड़ा बहुत इजाफा होगा। और ऐसे में अब नई MCLR क्या होगी, बेसिकली आप डिटेल्स देख सकते हैं स्क्रीन पर। इस टेबल में भी थोड़ी और ज्यादा जानकारी आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, है ना। अच्छा, वह देखिए दोस्तों, हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को ब्रिटेन में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर अवार्ड से सम्मानित किया गया। उनको आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए हाल ही में इंडिया UK अचीवर्स ऑनर्स ने लंदन में लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। ये वाकई में पूरे भारत के लिए भी बड़े गौरव की बात है। अच्छा, बॉलीवुड से खबर है, पठान फिल्म ने 6 दिनों में 600 करोड़ से पार का कलेक्शन कर लिया। इस वीक के ओपन पर भी यानी कि मंडे को भी 25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया और भारत में 303 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन कर चुकी है पठान फिल्म। अच्छा भाई देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश सुनाया और कहा कि एडल्ट्री के दोषी का कोर्ट मार्शल कर सकती हैं सेनाएं। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के फैसले पर कहा कि ये आर्मी एक्ट पर लागू नहीं होता है। अनैतिक संबंधों यानी कि एडल्ट्री के मामलों में दोषी पाए जाने पर तीनों सेनाएं अपने कर्मचारी के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई कर सकती हैं। ये रक्षा मंत्रालय को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टीकरण दिया है। अच्छा वह देखिए दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बड़ा डेटा सामने आ रहा है कि मारुति सुजुकी कंपनी भारत में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी बन चुकी है। इस कंपनी ने देश में अब
तक 2.5 करोड़ कारें सेल की हैं। 40 साल पहले मारुति 800 से इसने शुरुआत की थी। वहीं देखिए सरकार का एक नया नियम, निजी प्रसारकों को हर दिन 30 मिनट करना होगा सार्वजनिक सेवा प्रसारण। सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया, यानी टीवी चैनलों को लेकर सरकार ये नया नियम लागू करने जा रही है। निजी टीवी चैनलों को भी अब टीवी पर सरकारी कार्यक्रम चलाने की इजाजत होगी। मासिक रिपोर्ट पेश करने के भी निर्देश दिए हैं और हर रोज टीवी चैनलों को लगभग आधा घंटा 30 मिनट तक जनहित के कार्यक्रम यानी कि देश हित के कार्यक्रम को प्रसारित करने का नियम पालन करना होगा। केंद्र सरकार ने सभी प्राइवेट टीवी चैनल्स के लिए नई एडवाइजरी जारी कर दी है। अच्छा वहीं देखिए दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है, आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी बदल चुकी है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि अब विशाखापट्टनम होगी आंध्र प्रदेश की नई राजधानी। अभी इतने दिन आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो अमरावती थी, लेकिन उसको बदलकर अब विशाखापट्टनम किया जाएगा। यह आंध्र प्रदेश सरकार की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। अच्छा बड़ी खबर आ रही दोस्तों, दुनिया के टॉप 10 अमीरों की सूची से भी बाहर हुए गौतम अडानी। दरअसल हाल ही में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई थी ना अडानी ग्रुप को लेकर, उसने ये पूरा मार्केट का खेल बिगाड़ा है और अडानी ग्रुप के शेयर्स में भारी गिरावट आई। इस रिपोर्ट के बाद अडानी को लाखों करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है और अभी वो अमीरों की टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से भी बाहर हो गए हैं, जबकि पहले वो टॉप 3 रिचेस्ट पर्सन में शामिल थे। अच्छा कल ही दोस्तों झारखंड के धनबाद में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। वहां के आशीर्वाद टावर में आग लगने से 14 लोगों की जान चली गई। देर रात अभी आज हादसा हुआ था। दिया गिरने से लगी आग सिलेंडर फटने से भड़की और मृतकों में 10 महिलाएं शामिल हैं। झारखंड में धनबाद के जोड़ा फाटक स्थित 10 मंजिला आशीर्वाद ट्विन टावर में मंगलवार शाम को यह भीषण आग में बड़ी दुर्घटना में काफी जान माल का नुकसान हुआ। अच्छा मध्य प्रदेश उज्जैन के महाकाल मंदिर में प्रोटोकॉल व्यवस्था को समाप्त कर दिया और आज 1 फरवरी से ही नई व्यवस्था लागू होगी। अब दर्शन करने पर आपको 250 रुपए देने होंगे। वैसे दोस्तों मध्य प्रदेश की बात हो ही रही तो एक अनोखा नजारा देखिए आप, जेसीबी से बन रही सब्जी, मिक्सर मशीन से गूंथ रहे आटा। सनातन सम्मेलन में रोज 1 लाख श्रद्धालु आ रहे हैं और 40 भट्टियों पर प्रसादी उनके लिए खाना वगैरह बनाया जा रहा। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं, मतलब किस तरह से कितने बड़े लेवल पर भोजन बनाया जा रहा। 2 जेसीबी मशीन, 3 कंक्रीट मशीन, मिक्सर मशीन, 50 से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियों में खाने पीने का सामान माल लोड करके लाया गया। जी हाँ, ये सब कुछ दृश्य है मध्य प्रदेश के भिंड जिले का। यहाँ के खनेता गाँव में 30 जनवरी से सनातन धर्म महासम्मेलन शुरू हुआ, जहाँ 8 दिन में करीब 10 लाख लोगों के पहुँचने का अनुमान है। वहीं बड़ी खबर आ रही है, हरियाणा सरकार ने स्टेट विजिलेंस ब्यूरो का नाम बदल दिया। अब इसे एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से जाना जाएगा। रिश्वतखोर अधिकारियों के लिए ट्रैप मनी फंड भी बनाया है। अच्छा छत्तीसगढ़ में कैंसर मरीजों की अब मुफ्त में जांच होगी। दरअसल राजनांदगांव के बाद अब छत्तीसगढ़ के रायपुर में 1 और 2 फरवरी को क्षेत्रीय कैंसर संस्थान रायपुर में निःशुल्क कैंसर स्क्रीनिंग शिविर का आयोजन किया जाएगा और इससे पहले 31 जनवरी को राजनांदगांव में भी निःशुल्क स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया था ना। अच्छा बड़ी खबर आ रही दोस्तों, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की और दोनों राज्यों के विकास पर चर्चा हुई। बोले कि 1 अप्रैल से 4 धाम यात्रा भी शुरू हो रही है। मुलाकात के दौरान सीएम योगी ने उत्तराखंड के सीएम धामी को एक पौधा भी गिफ्ट दिया। टेक्नोलॉजी से बड़ी खबर है, व्हाट्सएप एक नया फीचर लेकर आ रहा। अब ग्रुप का नाम आप ज्यादा लंबा रख पाएंगे, मतलब ग्रुप नेम के जो कैरेक्टर की लिमिट है उसको बढ़ाकर 100 कर दिया, यानी कि 100 कैरेक्टर लिमिट का नाम अब आप रख पाएंगे ग्रुप का। अच्छा चीन ने देखिए अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए एक हैरान करने वाले नियम को मंजूरी दे दी है। अब बिना शादी किए भी चीन में बच्चा पैदा कर सकेंगे कपल। अजीबोगरीब नियम लागू किया चीन ने अपने देश की पॉपुलेशन को बढ़ाने के लिए। अविवाहित जोड़ों को भी बच्चा पैदा करने की अनुमति मिल चुकी है और ऑफिशियली मतलब सरकार की तरफ से खुद इस तरह का नया कानून बना दिया गया कि बिना शादी किए भी एक लड़का लड़की अविवाहित जोड़ा भी बच्चा पैदा कर सकते हैं और वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड होगा, मतलब किसी तरह का कोई अपराध नहीं होगा, ये लीगल होगा। चीन में इस तरह का नियम लागू किया गया। अच्छा कुछ और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज है, मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन देखिए भारत में हाल ही में आपको पता होगा वंदे भारत ट्रेन में पत्थरबाजी की घटनाएं देखने को मिली थी। तो अब रेलवे ने इस पर सख्त कानून बना दिया, जो वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी वगैरह करेंगे या और किसी तरह की रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाएंगे तो उनको 5 साल तक की जेल की सजा होगी। रेलवे की तरफ से इस तरह का सख्त आदेश जारी किया है। इस पर नोटिस जारी करते हुए रेलवे का कहना है कि अधिनियम 1989 की धारा 153 के तहत कार्रवाई होगी, है ना। और वही देखिए अगला अपडेट, झारखंड राज्य सरकार का एक और नया नियम आ रहा है कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम में जोहार बोलना अब अनिवार्य होगा। सचिवालय की तरफ से इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिया है। झारखंड में अब किसी भी सरकारी कार्यक्रम में अभिवादन करने के लिए जोहार शब्द का प्रयोग अनिवार्य होगा। ये वहाँ का मतलब एक लोकल लैंग्वेज का वर्ड है अभिवादन के सम्मान का। बड़ी खबर आ रही है, राष्ट्रपति भवन के पार्क के नाम बदले जाने के बाद अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के मुगल गार्डन का नाम भी बदल दिया। इसको लेकर कुलपति ने भी मंजूरी दे दी है। हाल ही में आपको पता होगा मोदी सरकार ने देश के राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान का फैसला किया था और अब दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एक इस तरह का मुगल गार्डन है, इसका नाम बदलकर गौतम बुद्ध शताब्दी उद्यान कर दिया गया। अच्छा वैसे कल अपडेट आ रहा था ना कि पीएम मोदी 4 फरवरी को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के सोहाना दौसा खंड का उद्घाटन करेंगे, तो इसकी तारीख में बदलाव हो गया। अब 4 को नहीं बल्कि 12 फरवरी को किया जाएगा ये उद्घाटन। अब सड़क से दिल्ली से राजस्थान जयपुर तक मात्र 2 घंटे में पहुंच पाएंगे। 12 फरवरी को ये एक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करके बड़ी सौगात देंगे पीएम मोदी, है ना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे को। वह देखिए दोस्तों, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री को राजस्थान में भी अब बड़ा समर्थन मिलने लगा। उनके समर्थक सड़कों पर उतर आए और बड़े
बड़े जनसैलाब ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। अपने कथित चमत्कारों को लेकर इन दिनों देश भर में चर्चित हो रहे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के समर्थन में हिंदू समाज और उनसे जुड़े कई संगठनों के पदाधिकारियों के नेतृत्व में सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। अच्छा वही दोस्तों, इंडिया इकोनॉमिक सर्वे के तहत एक और बड़ा अपडेट आ रहा है कि डिजिटल क्षेत्र में भी भारत की उन्नति को दुनिया भर ने सराहा है। आज भारत में लगभग 80% लोगों के पास उनके खुद के बैंक खाते हो चुके हैं और जनधन खाता योजना वगैरह से भी लोगों की बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच बढ़ी है वाकई में। अच्छा दोस्तों, वैसे अभी कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, राजस्थान में अब तेज ठंड का अलर्ट है। जयपुर में सीजन का सबसे घना कोहरा देखा गया कल। कई सारी फ्लाइट्स भी कैंसिल हुई। 60% फसलें भी चौपट हो गई। किसान भाई लोगों की फसलों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है अभी हाल ही में हुई बारिश और ओले गिरने के चलते। और कोहरे का असर भी राजस्थान के कई संभाग में देखने को मिला। बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर वगैरह वगैरह में। वह देखिए, हिमाचल प्रदेश में भी बर्फबारी के बाद मुश्किलें बढ़ी हैं। 3 नेशनल हाईवे समेत लगभग 350 से ज्यादा सड़कें अभी भी बंद हैं। 540 बिजली ट्रांसफार्मर 2 दिन से बंद पड़े हैं। अंधेरे में बीती सैकड़ों परिवारों की रात। हिमाचल में बारिश और बर्फबारी से बस चालकों पर भी भारी मुसीबतें पड़ रही है। 26 रूटों पर बस सेवाएं भी ठप हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक आज 1 फरवरी का संपूर्ण भारत का मौसम पूर्वानुमान कहता है अगले 24 घंटों के दौरान तटीय तमिलनाडु में हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में भी बारिश की चेतावनी है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख में हल्की बारिश और हिमपात भी हो सकता है। चलिए सराफा बाजार पर नजर डालें तो दोस्तों, बजट से पहले सोना चांदी थोड़ा सस्ता हुआ है। आज सोने का भाव 57,000 के नीचे फिसल गया है। 105 रुपए की गिरावट के साथ सोना 56,780 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है और चांदी की कीमत 379 रुपए की गिरावट के साथ 68,418 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी का रेट चल रहा है। वैसे बजट से पहले पेट्रोल डीजल में महंगाई देखी गई। कई राज्यों में पेट्रोल डीजल के रेट्स में 10 पैसे से लेकर 3 पैसे, 4 पैसे, 12 पैसे तक अलग अलग बढ़ोतरी हुई। अभी बेसिकली कुछ बड़े शहरों में पेट्रोल डीजल के रेट लिस्ट क्या चल रहे हैं आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ज्यादा जानकारी थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके राजधानी दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ, पटना वगैरह वगैरह में पेट्रोल डीजल की कीमतें क्या चल रही हैं, ठीक है ना। अच्छा, कोरोना बुलेटिन की बात करें दोस्तों तो देखिए, देश दुनिया में कोरोना का खतरा बरकरार है। चीन के अस्पतालों में 90% मरीज घटे हैं। ये एक राहत की बात है कि चीन में भी अब कोरोना धीरे धीरे अपना प्रकोप कम कर रहा है। हालांकि WHO का कहना है कि हमें 3 साल बाद भी सतर्क रहना जरूरी है। कोरोना महामारी को भले ही 3 साल हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी दुनिया में फिर से नए वेरिएंट आ सकते हैं। नए तरीके से ये महामारी वापस फैल सकती है और इसीलिए सतर्क रहना जरूरी है और वैक्सीन वगैरह जरूर लगवाएं, है ना। भारत में आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान मात्र 66 नए मामले सामने आए। बड़ी राहत की बात है वाकई में। और देश में 14 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां कोरोना के सक्रिय मामले अब बिल्कुल भी खत्म हो चुके हैं। मतलब कोरोना का कोई एक्टिव केस नहीं है 14 राज्यों में तो। और भारत में अभी कोरोना के एक्टिव केस, सक्रिय मामलों की संख्या में भी गिरावट आई है। 1755 अभी उपचाराधीन मामले चल रहे हैं, यानी सक्रिय मामले चल रहे हैं, ना। चलिए अब कोरोना के बाद फटाफट से कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जाम पर अपडेट आ रही है कि इस परीक्षा के लिए 1 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी होगा और upsc.gov.in पोर्टल पर आप 21 फरवरी तक आवेदन कर सकेंगे। वह देखिए, बिहार में अब सरकारी स्कूलों में भी डिजिटल क्लास मिलेगी। स्टूडेंट, छात्र छात्राओं को वीडियो से घर बैठे पढ़ सकेंगे छात्र। 15 लाख विद्यार्थियों को इसका लाभ होगा। दरअसल 9वीं और 10वीं के हर विषय का चैप्टर वार डिजिटल कक्षा तैयार हो चुकी है। इसके लिए राज्य भर से 20 शिक्षकों की टीम बनाई गई। टीम में विषयवार शिक्षकों को रखा गया और एक चैप्टर का वीडियो 45 मिनट का है। तो ये पूरा वीडियो कोर्स अब बिहार के स्टूडेंट्स को जो है ना, बिहार सरकार की वेबसाइट पर, पोर्टल पर मिल पाएगा, जिससे कि स्टूडेंट घर बैठे भी पढ़ाई कर पाएंगे। यहाँ तक कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की वेबसाइट और इसके यूट्यूब चैनल पर भी इन वीडियोस को अपलोड किया गया ताकि छात्र अपनी सुविधा अनुसार देख सकते हैं। वहीं देखिए, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में दूध वितरण कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। अब मंगलवार की जगह बुधवार को मिलेगा दूध और शुक्रवार को यथावत मिलता रहेगा। प्रदेश के स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को अब मंगलवार नहीं बल्कि बुधवार को दूध पिलाया जाएगा। सप्ताह में 2 बार, बुधवार और शुक्रवार को दूध दिया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, हिमाचल प्रदेश पेपर लीक मामले पर बड़ी खबर आ रही। पुलिस भर्ती घोटाले में देखिए आप, सीबीआई ने 7 राज्यों के 50 लोकेशन पर छापेमारी की और पता चला कि 7 से 8 लाख रुपए में क्वेश्चन पेपर बिके थे और तभी पेपर लीक हुआ। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार समेत कई राज्यों में, लगभग 7 राज्यों में 50 स्थानों पर सीबीआई ने छापामारी की इस पेपर लीक मामले को लेकर, है ना। और चलिए दोस्तों, अब अपन एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और बड़ी खबरें देख लेते हैं। देखिए, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी राहत की खबर आ रही। कंफर्म हो गया डीए हाइक, यानी कि डीए में बढ़ोतरी का फैसला और इसी साल 1 जनवरी से अब बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए साल 2023 की सबसे बड़ी खुशखबरी आई है। महंगाई भत्ते का ऐलान हो गया। उनके महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा, यानी कि बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इसे अभी कैबिनेट से मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ही इसे क्रेडिट किया जाएगा, लेकिन 1 जनवरी 2023 से ये लागू होगा और बजट में भी सरकार इसको फाइनल कंफर्मेशन दे सकती है। अब महंगाई भत्ता बेसिकली बढ़कर कितना हो गया, जिसकी जानकारी में आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। 3% इजाफा के बाद ये बढ़कर 41% तक पहुंच गया, क्योंकि अभी 38% की दर से महंगाई भत्ता डीए यानी कि डेयरनेस अलाउंस मिल रहा था, तो अब 41% मिलेगा। कुछ और डेटा आप टेबल में देख सकते हैं यहाँ पर, थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके। अच्छा, वही बड़ी खबर है, पंजाब में 100 एमिनेंट स्कूल बनाने की घोषणा पर विरोध शुरू हो चुका है। बीजेपी
बीजेपी बोली कि पहले अध्यापकों को परमानेंट करे सरकार। वह देखिए कर्नाटक में चुनाव नहीं लड़ेंगे येदियुरप्पा, कहा कि 80 साल का हूं, इलेक्शन नहीं लड़ सकता, लेकिन 2024 में मोदी सरकार को वापस लाऊंगा। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों, अब हिंद शहर के नाम से जाना जाएगा दुबई का अल मिनहाद जिला, मतलब इस पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम ही बदल दिया। हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात में एक विशाल हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया गया। अबू धाबी में अब एक और मंदिर भी बन रहा है। यूएई में लाखों लोग भारतीय रहते हैं और उन्हीं को ट्रिब्यूट देने के लिए दुबई के एक शहर का, एक जिले का नाम भी बदलकर हिंद शहर कर दिया। दुबई के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन राशिद की तरफ से ये फैसला लिया गया। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक और बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका में विनाशकारी तूफान का कहर देखा गया और इसके चलते 1000 से भी ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। संयुक्त राज्य अमेरिका में सोमवार से भीषण सर्दी के चलते ये विंटर तूफान चल रहा, काफी ज्यादा बड़ा है। वह दोस्तों पाकिस्तान में जो कल मस्जिद में धमाका हुआ था ना, उसमें भी मरने वालों के लोगों की संख्या का आंकड़ा 100 पहुंच चुका है। घायलों से मिलने के लिए अस्पताल पहुंचे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुद, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। हमारे देश की भारत सरकार ने भी पाकिस्तान में हुई इस बड़ी घटना को लेकर शोक, संवेदना और दुख व्यक्त किया। अच्छा, वह देखिए भारत में मध्य प्रदेश राज्य से बड़ी खबर आ रही कि विवाहित पुत्री को भी मिल सकेगी अनुकंपा नियुक्ति में नौकरी। मध्य प्रदेश सरकार जल्द ही इस तरह के नियमों में संशोधन यानी कि बदलाव करेगी। वैसे मध्य प्रदेश सरकार का 5 स्टार होटल या यूं कहे तो एमपी भवन बनकर तैयार हो चुका राजधानी दिल्ली में, देख सकते हैं आप तस्वीरें। 150 करोड़ रुपए में इसका निर्माण हुआ। यहाँ 2 स्वीट्स और 67 डिलक्स कमरे भी हैं। अच्छा, वह देखिए दोस्तों अमेरिकी युवाओं पर एक डेटा सामने आ रहा है कि 24% अमेरिकी युवा अब तक भी आत्मनिर्भर नहीं है। 90% युवा सोचते हैं कि वे आर्थिक रूप से सक्षम हैं, लेकिन 35% युवा अब भी पेरेंट्स पर ही निर्भर हैं। मार्केट से बड़ी खबर देखिए, फुल सब्सक्राइब हुआ अडानी एंटरप्राइजेज का एफपीओ। आखिरी दिन 1.12 गुना सब्सक्राइब हुआ। QIV पोर्शन ने भी लगभग 1.25 गुना बुक किया गया। और अंतिम अपडेट है दोस्तों ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से, देखिए आप टोयोटा अर्बन क्रूजर हाई राइडर का CNG वेरिएंट लॉन्च हो चुका है। 13,23,000 में इसे आप खरीद सकते हैं। 26 किलोमीटर का माइलेज मिलेगा। पेट्रोल वेरिएंट से ये 90,000 रुपए महंगी है। ओके दोस्तों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है कि आजाद भारत का पहला केंद्रीय बजट कब पेश किया गया। 2 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन है 1947 में, ऑप्शन बी 1950 में। विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और बाकी दोस्तों बजट 2023 के साथ महंगा होगा। बजट में सरकार ने क्या क्या नए फैसले लिए, क्या नए नियम लागू होने जा रहे हैं, किस सेक्टर में कितना बजट हुआ, सारी जानकारी आपको इसी चैनल